हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी, क्या थी इसके पीछे की वजह। उनकी बांसुरी इतनी प्रिय थी, फिर भी उन्होंने अपने बांसुरी का त्याग क्यों किया था। आखिर क्या थी इसके पीछे की। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ये जानने के लिए कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी का त्याग क्यों किया था। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने त्याग दिया था बांसुरी बजाना, जानिए इससे जुड़ी एक सुंदर कथा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम कथा से सभी परिचित हैं, इसलिए आज भी श्री कृष्ण नाम से पहले राधा का ही नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को लोक कथा एवं गीतों में सुना व पढ़ा जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि उन्हें अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी और इससे भी प्रिय था राधा रानी का संग। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में राधा रानी का नाम अवश्य लिया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे, तब राधा सहित सभी गोप गोपियां मंत्रमुग्ध होकर उस मनमोहक ध्वनि को सुनते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घटना ऐसी भी है जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के कारण अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया था। उसके पश्चात जीवन भर उन्होंने किसी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया था। इस घटना के पीछे एक बड़ी सुंदर लेकिन मार्मिक कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस घटना के बाद बांसुरी को त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कथा को संपूर्ण जगत जानता है। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ राधा रानी के ही दर्शन मिलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन और अपनी राधा को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। तब राधा रानी ने अपने कृष्ण से एक वचन मांगा था कि जब वह अपने अंतिम समय के निकट होंगी, तब एक बार कान्हा उन्हें दर्शन जरूर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन को प्रेम सहित स्वीकार किया था। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर दैत्य कंस का वध किया और माता रुक्मिणी से विवाह कर लिया। फिर उन्होंने अलौकिक नगरी द्वारिका को बसाया और वह द्वारकाधीश बन गए। इसी समय महाभारत का भी युद्ध लड़ा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी और पार्थ अर्जुन को जीवन के अमूल्य ज्ञान से अवगत कराया था। राधा रानी ने भी विवाह कर अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन कृष्ण के प्रेम को कभी न भुला पाए। उन्होंने कृष्ण की प्रतीक्षा में अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंची, तब उन्होंने अपने कृष्ण का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण भी अपने वचन को पूरा करने के लिए राधा रानी से मिलने आए। राधा रानी से अंतिम बार मिलने आए श्री कृष्ण। राधा को इस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हुए और उनसे कुछ मांगने को कहा, लेकिन राधा ने कुछ भी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वह पहले की तरह ही अपने कृष्ण की मधुर बांसुरी सुने। श्री कृष्ण प्रिय राधा की बात मानते हुए बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और मुरली की धुन सुनते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए और गोलोक को प्रस्थान कर गईं। राधा के चले जाने से कृष्ण इतने आहत हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय था राधा का प्रेम। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया और राधा के चले जाने के साथ ही मुरली की मधुर ध्वनि भी मंद हो गई। कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थीं। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जब मृत्यु से पहले विदुर ने श्री कृष्ण को बताई थी अंतिम इच्छा। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित न कर सके। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने न आ सके। ऐसे ही पात्रों में से एक थे विदुर। महाभारत की कहानी। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित न कर सके। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने न आ सके। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे विदुर। अर्थकुशल, बुद्धिमान अथवा मनीषी।
विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया है, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते नहीं हैं। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते हैं तो केवल बस इतना कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी ने महाभारत ग्रंथ को करीब से जाना एवं पढ़ा है, वही यह जानता है कि विदुर कौरवों तथा पांडवों के काका थे। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे, किंतु कोई साधारण भाई नहीं, वे उनके बड़े भाई थे। इस बात को काफी कम लोग जानते हैं। विदुर की कहानी। उनका जन्म धृतराष्ट्र एवं पांडु से भी पहले हुआ था, लेकिन सबसे बड़े भाई होने के बावजूद भी उन्हें कभी राजपद हासिल नहीं हुआ। इस मान सम्मान के अलावा उन्हें कभी परिवार का अहम सदस्य भी नहीं माना गया। लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके जन्म से ही जुड़ा है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं, वरन एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ हुए थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से ही हुई। धर्मराज के स्वरूप थे विदुर, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पा सकते हैं, जिसका पालन कर मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों में सफल हो सकता है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। श्री कृष्ण से मांगा था वरदान। कहते हैं विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। विदुर धर्मराज के अवतार थे। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध बीते कुछ ही दिन हुए थे। पांचों पांडव विदुर जी से मिलने वन में पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए ये घटना कुछ अजीब थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन, जानिए कौन थी बांसुरी और कैसे मिला जड़ रूप में जन्म। मुरली के मधुर स्वरों ने गोपियों के हृदयों में प्रेम की अथाह तरंगों का सृजन करके उनमें प्रेमोल्लास भर दिया। वे उस मुरली के माध्यम से श्री कृष्ण के ध्यान में खो जातीं। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्णावतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। ये सुनकर प्रभु ने कहा, नी संदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदापरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली रूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन गई।
मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है। आयर भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अधरों के साथ लगाए रखते हैं। ऐसे ही बरकरार गायपियां मुरली को छिपा देती हैं। आयर अनेक ढंग से श्री कृष्ण को खिंचाती हैं। एक बार कृष्ण को ये जानने की इच्छा हुई कि अभी इष्टदेव प्रसन्न हुए या नहीं, इसके लिए बांसुरी की परीक्षा चली। एक दिन वास्तव में वेणुवादन करते ही यमुना की गति रुक गई। फिर एक दिन वृंदावन के पाषाण वंशी ध्वनि को श्रवण कर द्रवीभूत हो गए पशु पक्षी, देवताएं के विमान आदि की गति भी रुक गई, सब स्तब्ध हो गए। इस प्रकार जब पूर्णवंशी की परीक्षा हो गई तो श्याम सुंदर ने आज ब्रजगांवपांगनाएं के लिए उसे बजाया। उस वेणुगीत को जैसे श्री ब्रजांगनाएं ने सुना वैसे ही आयरों ने भी सुना, परंतु रसिकता के अभाववश आयरों पर उसका प्रभाव न हुआ। वेणुवादन दूर वृंदावन में हुआ, आयर गांवपांगनाएं ब्रज में थीं, अतः उन्होंने दूर होने के कारण स्पष्ट नहीं सुना, सुनते ही मूर्छित हो गईं। कुछ दिन बाद उनकी मूर्छा भंग हुई। श्री ब्रज सीमंतनियों ने वेणुगीत सुना, आयर दूसराएं ने वेणु कूजन सुना। कूजन में अर्थविहीन केवल ध्वनि मात्र होती है, परंतु गीत सार्थक अर्थयुक्त हाइटा है। जिन ब्रजदेवियों ने वेणुगीत सुना उनके अंतकरण में किशाएं श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप अभिव्यक्त हुआ। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र आदि ने भी वेणुकूजन सुना। सभी एक विशेष भाव में मुग्ध तो हुए। किसी की समाधि भंग हुई, परंतु किसी को उसका तात्विक रहस्य निश्चिंत रूपेण ज्ञात न हो सका। 14 भुवनों में वंशी का स्वर गूंज उठा। कितनी पुरानी है कृष्ण की बांसुरी, कहाँ बजा था। बांसुरी शायद दुनिया का पहला वाद्य यंत्र है, हजारों साल पुराना। इसकी ध्वनि का भी अपना पूरा एक विज्ञान है। यकीनन भारत में भगवान कृष्ण के होठों से लगी रहने वाली बांसुरी को भारत की संगीत की दुनिया में अलग राधे राधे कहते हुए जब आंखें बंद करेंगे तो कृष्ण भगवान की जो छवियां उभरने लगेंगी उन सभी में वो अपनी बांसुरी के साथ ही होंगे। कृष्ण और बांसुरी का संग ऐसा ही था जैसे कोई ऐसी जोड़ी जिसे अलग नहीं किया जा सकता। बगैर बांसुरी कृष्ण की कल्पना करना कठिन है। क्या आपको मालूम है कि बांसुरी उन वाद्ययंत्रों में है जिसे शायद सबसे पहले मनुष्य ने बजाया। जब मनुष्य ने इसे अनायास ही पकड़ा और इसे फूंकते ही संगीत लहरियां निकली तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वैसे तो कहा यही जाता है कि मनुष्य के विकासक्रम में बांसुरी उसके सबसे शुरुआती साथियों और वाद्ययंत्रों में रही होगी। ये आमतौर पर लकड़ी से ही बनती है। वैसे अब धातु की बांसुरी का भी इस्तेमाल होने लगा है। हॉर्नबोस्टल सेशस के उपकरण वर्गीकरण के अनुसार बांसुरी को तीव्र आघात एरोफोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है इसलिए लोग उसे बांस बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी बनाने की प्रक्रिया कठिन नहीं है। सबसे पहले बांसुरी के अंदर की गांठों को हटाया जाता है, फिर उसके शरीर पर कुल 7 छेद खोदे जाते हैं। सबसे पहला छेद मुंह से फूंकने के लिए छोड़ा जाता है, बाकी छेद अलग अलग आवाज निकालने का काम देते हैं। बांसुरी से अलग अलग तरह की कितनी ही धुनें निकाली जा सकती हैं, तेज, भारी, हल्की और तरह तरह की धुनें और संगीत। इससे कई तरह की प्राकृतिक आवाजें भी एक्सपर्ट लोग निकाल कर दिखा देते हैं। मसलन कई तरह के पक्षियों की हूबहू आवाजें यूरोप में मिल रही हैं 40,000 साल पुरानी बांसुरी। वैसे तो कहा जाता है कि बांसुरी का इतिहास 40,000 से 35,000 साल पुराना है। हालांकि ये शायद और पुराना है। बहुत पुरानी बांसुरियां अब भी जर्मनी के स्वाबियन अल्प क्षेत्र में पाई गई हैं। भारत में भी बांसुरी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। दुनिया की तकरीबन सभी सभ्यताओं में बांसुरी की अपनी भूमिका रही है। माना जाता है कि जब आदम काल में मनुष्य ने सूखी और पोली बांस की छेद वाली लकड़ी को अनायास फूंका होगा, जो उसने इससे अलग तरह की प्यारी सी धुन सुनी होगी। उसके बाद से ही ये उसके जीवन में अनिवार्य तौर पर शामिल हो गई होगी। ये भी कहा जाता है कि शायद सबसे पुरानी बांसुरी हड्डी से भी बनी होगी। क्या पहली बांसुरी हड्डी से बनी? खोजी गई सबसे पुरानी बांसुरी गुफा में रहने वाले एक भालू की जांघ की हड्डी का टुकड़ा हो सकती है, जिसमें 2 से 4 छेद हो सकते हैं। ये स्लोवेनिया के डिवजे बेब में पाई गई है। ये करीब 43,000 साल पुरानी है। वैसे 2008 में जर्मनी के उल्म के पास होहलफेल्स गुहा में 35,000 साल पुरानी बांसुरी भी पाई गई। कुल मिलाकर यूरोप में कई हजारों साल पुरानी हड्डी से लेकर लकड़ी की बांसुरी मिली, जो 0.5 से 0.7 छेद वाली थीं। चीन से भी एक मकबरे से 9,500 साल पुरानी सारस के पंख की हड्डियों से बनी बांसुरी मिली। भगवान कृष्ण को राधा से था प्रेम तो क्यों नहीं की शादी? रुक्मणी से क्यों करना पड़ा विवाह? ये है अधूरे प्रेम की कहानी। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे होने से उसी समय उनके बाल स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थीं। ऐसे ही चमत्कार दिखाते हुए कृष्ण राधा दोनों को आपस में बालकाल में प्रेम हो गया था। उनके अगाध प्रेम के किस्से देश तो क्या विदेशों तक में भी प्रचलित हैं। लेकिन एक समय के बाद उनका प्रेम अधूरा रह गया था। इस अधूरे में को जानने को लेकर लोगों के जहन में सैकड़ों सवाल हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि जब कृष्ण और राधा में इतना प्यार था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्यों रुक्मणी से करनी पड़ी शादी? आइए जानते हैं इसमें। ऐसे हुई राधा कृष्ण की मुलाकात। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा का मिलन से जुड़ी कथा अपने आप में खास है। कहा जाता है कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ बाजार गए थे। उसी समय उन्होंने राधा को देखा। राधा की सुंदरता और अलौकिकता को देख श्री कृष्ण उनमें पर मुग्ध हो गए। यही हाल राधा का भी था। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। भगवान कृष्ण 4-5 साल के रहे होंगे। वे अपने पिता के साथ गाय चराने खेतों में जाया करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और कृष्ण भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण के पिता परेशान हो गए कि उन्हें इस मौसम में गायों के साथ साथ कृष्ण का भी ध्यान कैसे रखें। उसी समय सामने से एक सुंदर कन्या आते दिखी। तब पिता ने उस कन्या से कृष्ण की देखभाल के लिए आग्रह किया। इस पर वह कन्या कृष्ण की देखभाल करने के लिए राजी हो गई। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि राधा थीं। उस समय राधा कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं। राधा कृष्ण के अधूरे प्रेम की ये थी खास वजहें। आत्मा से प्रेम नहीं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। इसी के चलते दोनों ने शादी नहीं की थी। श्री कृष्ण ये भी संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग हैं। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता। उनका मानना था कि राधा उनकी आत्मा है, ऐसे में क्या कोई अपनी आत्मा से शादी करता है? एक ये भी वजह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा का विवाह न होने की एक वजह रिश्ते का सही मिलान न होना भी था। माना जाता है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से होने के कारण वह रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हो गई थीं। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा। पौराणिक कहानियों की माने तो राधा खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थीं। इसलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रहीं। यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की। देवी का स्वरूप थी राधा रुक्मणी। कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी और रुक्मणी भी माँ देवी का स्वरूप थी। इसलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था।